हेलो बच्चों, राध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रद्धा गोस्वामी आज 12th क्लास का एक बायोलॉजी का टॉपिक लेकर आई हूँ जो बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अध्याय 3 मानव जनन। उसमें से आपको मानव जनन में सबसे पहले आपको मानव जनन तंत्र के बारे में जानना होता है, जिसमें आपको मैं आज मादा जनन तंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। जो महिलाएं होती हैं, जो मादाएं होती हैं, उनका जनन तंत्र किस प्रकार से होता है और किन किन भागों से मिलकर बना होता है। तो सर्वप्रथम मादा जनन तंत्र में हम उसको दो भागों में विभाजित करते हैं, प्राथमिक जनन अंग और सहायक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग का मतलब होता है कि यह जो जनन अंग है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी के द्वारा महिलाओं में जनन की क्रिया होती है। तो मादा जो जनन में प्राथमिक जनन अंग होता है वो होता है अंडाशय। इस अंडाशय में ही क्या होता है, नए जो बच्चे होते हैं या जो शिशु बनते हैं या जो नया जीव बनता है वो अंडाशय के माध्यम से ही बनता है। फिर उसके बाद आते हैं सहायक जनन अंग। तो सहायक जनन अंग में अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, भग, जिन्हें हम बाह्य जननांग के नाम से भी जानते हैं, इतने भाग इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा प्राथमिक जनन अंग होता है जो कहलाता है अंडाशय। तो अंडाशय मादा में एक जोड़ी बादाम के आकार के लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे और 1.5 सेंटीमीटर चौड़े और 1 मीटर मोटी गर्भाशय दोनों ओर स्थित होती है। गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। ये हमारा गर्भाशय है। गर्भाशय के दोनों तरफ क्या उपस्थित होते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं। जो अंडाशय है, इस अंडाशय के माध्यम से ही जनन की क्रिया होती है और हमारे ये गर्भाशय के दोनों भाग में स्थित होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है, तो इसका प्रमुख कार्य होता है अंडाणुओं का निर्माण करना। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, वो अंडाणु ही आगे जाकर एक नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और अंडाशय में एक विशेष प्रकार का हार्मोन पाया जाता है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होता है। अब आते हैं सहायक जनन अंग के पर। तो सहायक जनन अंग में आता है सबसे पहले अंडवाहिनी। नाम से ही सो हो रहा है, अंडवाहिनी मतलब अंडाणुओं को ले जाने का कार्य करती है। तो अंडवाहिनी यह भी एक जोड़ी होती है, आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरफ भी है और इस तरफ भी। एक जोड़ी का मतलब 1 और 2। तो यह भी एक जोड़ी होती है और इसका मुख्य सिरा झालरदार होता है। जैसे झालर लगी रहती है कपड़े वगैरह में, उस प्रकार से इसका जो सिरा होता है वो झालरदार होता है और यह अंडाशय से जुड़ी हुई होती है। क्यों जुड़ी होती है? क्योंकि इस अंडाशय में जो अंडाणु बनेंगे वो इस अंडवाहिनी के माध्यम से गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो तथा अंडवाहिनी में ही शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलन होता है। जो अंडाशय में अंडाणु बनते हैं वो अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं। इसके बाद मैं आपको नर जनन तंत्र बताऊंगी जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस अंडवाहिनी में अंडाणु और जो शुक्राणु होते हैं उनका आपस में मिलन होता है, जिससे नई कोशिका या नए जीव का निर्माण हो जाता है। उसके बाद आता है गर्भाशय। तो गर्भाशय 6.5 सेंटीमीटर लंबा, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा अंग होता है। यह खोखला एवं शंक्वाकार होता है।